हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 18वें अध्याय का 26, 27 और 28वां श्लोक। तो अभी तक थीम ये चल रहा है। हम लोगों ने तीन प्रकार के ज्ञान को देखा, तीन प्रकार के कर्म को देखा। आज हम लोग तीन प्रकार के कर्ता को देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय और कर्ता, कर्म और करण, ये कर्म के 6 संघटक हैं। ठीक है, ये सब पहले बताया जा चुका है। तो आज हम लोग तीन प्रकार के कर्ता के बारे में देखेंगे। और सबसे पहला 26वां श्लोक सात्विक कर्ता के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो श्लोक पढ़ते हैं। मुक्त संगो अनहम वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धि असिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संगो अहनम वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धि सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संगो अनहम वादी धृत्य उत्साह समन्वितः सिद्धि असिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। अभी मैं वहीं पर हूँ। गौरांग बोलित वहीं पे चल रहा है अभी मन में। ठीक है, देखिए इसको समझिए, संस्कृत देखिए। मुक्त संगो, ये सात्विक कर्ता के गुण हैं। मुक्त संगो, संग का मतलब क्या देखा था अभी तक? कि मैं करता हूं, मैं इस फल को भोगूंगा, इसको कहते हैं संग। तो मुक्त संगो मतलब मैं करने वाला हूं, इस भाव से मुक्त है। ठीक। अन अहमवादी, अहंकार से रहित है। टीका में और क्लियर होगा इसका क्या मतलब है। धृति, धृति मतलब स्थिरता, मतलब कोई भी दिक्कत आ जाएगी फिर भी टिका रहेगा अपने कर्तव्य में। ठीक। उत्साह, उत्साह मतलब उत्साह, इसको भी देखेंगे। समन्विता मतलब उससे युक्त होकर। सिद्धि असिद्धि निर्विकार, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सिद्धि मतलब सफलता, असिद्धि मतलब असफलता, और निर्विकार मतलब कभी सफलता मिलेगी और कभी सफलता नहीं मिलेगी। क्या एक प्रश्न है, क्या इस जगत में सबको हर समय सफलता मिलती है? नहीं मिलती है। इसीलिए निर्विकार। निर्विकार मतलब चाहे सफल हूं मैं चाहे असफल हूं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी ड्यूटी करता रहूंगा। जैसे भक्ति के रेफरेंस में कभी कभी जप करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि नाम में रुचि प्राप्त हो गई, मैं शुद्ध भक्त हो गया। और कभी कभी अरे मुझसे जप ही नहीं हो रहा है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत डिफिकल्ट है। तो दोनों ही स्थिति में नाम जप करता रहना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे आज बहुत भक्तों ने थोड़ा एक्स्ट्रा माला करी, क्योंकि आज का दिन ही इतना पावन है कि नाम जप करना स्वाभाविक अच्छा लग रहा है। ठीक। हो सकता है कल बिल्कुल अच्छा ना लगे सुबह सुबह, तो अब कोई कहे अरे यार आज तो अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ो माला को। ना 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 ना, चाहे अच्छा लगे चाहे अच्छा ना लगे, हमें नाम जप डेली करते रहना है। क्योंकि केवल जीभ पे नाम आने से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल जीभ पे नाम आने से प्रगति हो रही। कैसा लग रहा है, मन कहाँ है, डोंट वरी, जीभ पे नाम आना चाहिए। ठीक है, जीभ पे केवल नाम आने से अनंत जन्मों के पाप पड़ जाते हैं। ठीक है, तो चाहे चाहे अच्छा लगे चाहे अच्छा ना लगे, हमें नाम लेते रहना है। या किसी भी फील्ड में हो आप पढ़ाई कर रहे हो, हर बार सफलता नहीं मिलती, हर बार एग्जाम क्रैक नहीं होता, उससे अप्रभावित होकर ड्यूटी करते रहनी है अपनी। ठीक है। कर्ता सात्विक उच्चते, ऐसा व्यक्ति सात्विक कर्ता कहलाता है। क्या गुण देखे? मुक्त संग मतलब मैं अकेला करने वाला हूं, मैं इस फल को भोगूंगा, इससे रहित है। अहंकार से रहित है। धृति मतलब स्थिर स्थित है, स्थैर्य है, दिक्कत आएगी कुछ झटके आएंगे तो भी टिका रहेगा। उत्साह है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, उत्साह क्यों है? क्योंकि उत्साह का लिंक पहले से था, मतलब पहले लिंक है श्लोकों में। हम लोग देखे थे कि सात्विक ज्ञान में व्यक्ति को पता है कि जो मैं कर रहा हूं उससे मुझे सिद्धि मिलनी ही है, संशय नहीं होता उसको। कोई एक शब्द आया था छिन्न संशय, इस श्लोक में आया था छिन्न संशय, उसको कोई संशय नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं उससे कुछ होगा, इससे कुछ होगा, इससे कुछ होगा ना। उसको पता है
कि मैं जो भी कर रहा हूं उससे सिद्धि मिलनी ही है, तो उत्साह रहता है उसको। ठीक है। और बाकी उसको सफलता मिले चाहे असफलता मिले, वो अप्रभावित होके अपना कर्म करता रहेगा। ऐसे कर्ता को सात्विक कहते हैं। ठीक है। प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। एक सेकंड। हाँ ठीक है। अनुवाद देखिए प्रभुपाद जी का। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। हमारे संबंध में क्या कर्म है? भक्ति वाले कर्म, भक्ति करना। ठीक। गीता भूषण टीका देखिए। अब तीन प्रकार के कर्ताओं का वर्णन किया जाएगा 3 श्लोकों में। ठीक। जो फल की इच्छाओं से रहित है और कर्ता की भावना से मुक्त है, अर्थात मुक्त संग। देखिए इसकी कई बार व्याख्या हो चुकी है। फल की इच्छाओं से रहित मतलब कोई भौतिक फल नहीं चाहिए, और कर्ता की भावना से मुक्त मतलब मैं अकेला करता हूं, इस भावना से मुक्त। ठीक, स्पष्ट है। जो, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो स्वयं की प्रशंसा की इच्छा से वियुक्त है, अर्थात अनअहमवादी। बहुत सुंदर, बहुत ही जबरदस्त। देखिए, आप इस जगत में देख रहे हैं कि व्यक्ति लोगों से प्रशंसा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कोई भी हद तक जा सकता है, कोई भी गलत काम कर सकता है, और केवल प्रशंसा के लिए। यूट्यूब पे व्यूज बढ़ जाएं, व्यूज प्राप्त करने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं यूट्यूब पे, कुछ भी करने को तैयार है। जैसे अभी तो एक वीडियो कोई वायरल हुआ था, एक वृंदावन का धाम का था, कि एक लड़का टच हो गया लड़की से, तो कह रहा है देखो टच किया उस लड़की ने मुझे, ऐसा तो कुछ था। बहुत उसको व्यूज बढ़ गए। मतलब नीच से नीच हरकत करने को तैयार है, पर व्यूज मिलने चाहिए, लोगों से प्रशंसा मिले, व्यूज बढ़े। चाहे वो शास्त्र के सम्मत हो या नहीं हो, शास्त्र से अनुमोदित हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं है। हम कुछ भी करेंगे पर व्यूज बढ़ने चाहिए भैया, लाइक बढ़ने चाहिए, सब्सक्राइब बढ़ना चाहिए। इसको बोलते हैं अहम, इसको अहमवादी बोलते हैं। इससे, ये गुण से रहित सात्विक कर्ता होता है। अब इस श्लोक में आया अनअहमवादी, और अहमवादी का मतलब होता है लोगों से प्रशंसा इकट्ठा करना। तो ये गुण सात्विक कर्ता में नहीं होता है। एक भक्त तो बहुत अच्छा बता रहे थे, हमें व्यूज कलेक्ट नहीं करने, लोगों के व्यूज को चेंज करना है। हमें लोगों से बहुत व्यूज नहीं चाहिए, हमें लोगों के व्यूज को चेंज करना है, कृष्ण की तरफ लेके आना है। ठीक है। जैसे सिंपल है, देखिए एग्जांपल दे रहा हूं भक्ति के रेफरेंस में। जैसे आप भक्ति कर रहे हैं, तो आई होप आपके आसपास के लोग आपकी प्रशंसा नहीं करते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे। मेरे पास ऐसा केस आया है, तो भक्त कह रहा था कि मजाक उड़ाते हैं। ठीक। आप भक्ति कर रहे हैं, लोग प्रशंसा नहीं करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, और जब मजाक उड़ाता है वो उल्लू होता है। ठीक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मजाक से मैं भक्ति करना छोड़ दूं। शास्त्र में बोला है कि जो व्यक्ति भक्ति करता है भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए मुझे करना है। आपकी चाहे कोई प्रशंसा करे या ना करे, मुझे भक्ति करते रहना, क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ये बात ध्यान देनी, ये सात्विक कर्ता में गुण होता है, कि लोग मेरे बारे में कुछ भी बोले, मुझे क्या फर्क गिर रहा है, क्योंकि मैं शास्त्रों के हिसाब से चल रहा हूं, तो भगवान प्रसन्न होंगे। सिंपल। चाहे लोग मेरा मजाक उड़ाएं, ताना मारे, क्या क्या फर्क गिर रहा है? आई एम हेयर टू प्लीज कृष्णा, नॉट द पीपल। ठीक है। तो आपकी कोई प्रशंसा करे या ना करे, आपको भक्ति करते रहना। और कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, तो हीरो नहीं बन जाना। प्रभु जी आप तो शुद्ध भक्त हैं। अच्छा, मैं शुद्ध भक्त हूँ? हाँ मैं तो शुद्ध भक्त हूँ। हाँ, सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो तुम, सही पे हो, सही ट्रैक पे हो तुम। ना ना ना, प्रभु जी आप भी तो इतना ज्ञान कूट के भरा हुआ है। अच्छा, तुम तो सही बचाने यार, तुम तो
तुम्हें तो सही पहचाने हो मुझे, आज तक कोई पहचान नहीं पाया। तो प्रशंसा हो तो फूले नहीं, हीरो नहीं बनना। अपने हृदय को हमेशा चेक करना है, कितनी भौतिक वासना हटी है, कितना नाम में रुचि आई। दैट इज योर टेस्ट एंड यू कैन एग्जामिन योर सेल्फ। लोगों की प्रशंसा के अनुसार नहीं चेंज होना है, हमें खुद देखना है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज डेवलप हुई हैं। बहुत, एक तो बहुत सुंदर एक कोटेशन था, इफ यू ट्रू टू योर सेल्फ देन यू आर ट्रू टू अदर्स। हमें खुद से झूठ नहीं बोलना। अरे लोग तो कह रहे हैं यार मैं शुद्ध भक्त हो गया, सही कह रहे होंगे, मैं शायद पहचान नहीं पा रहा अपने आप को, मैं शुद्ध भक्त हो गया। लोग तो कह रहे हैं मुझे नाम में रुचि प्राप्त है, शायद मैं पहचान नहीं पा रहा अपने आप को, हो गई होगी शायद। हम्म, लोगों की प्रशंसा के हिसाब से नहीं चलना है, हमें खुद चेक करना है कि हमारे अंदर कितना परिवर्तन आया है, कितनी भौतिक वासना कम हुई है, कितना नाम में रुचि प्राप्त हुई। ठीक है, अच्छी अच्छी गुण है यहाँ पे। ठीक, आगे पढ़ते हैं। जो पहले के किए गए कर्म के कारण प्रस्तुत दुख, जिनको इस जीवन में टाला नहीं जा सकता, उसको सहन करता है अर्थात धृति। बहुत ही सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। ये प्लीज कभी मत अपने दिमाग में लाइएगा कि हम भक्ति कर रहे हैं तो मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। तो क्या कोई सोच तो नहीं रहा पे यहाँ पे ऐसा, अब तो भक्ति में आ गए कोई कष्ट नहीं आएगा ना। कष्ट तो आएंगे, पर सहन करने की शक्ति बढ़ जाएगी, ये भक्ति करती है। कोई हैंड रेस कर सकते हैं क्या इस मीटिंग में, कोई ऐसा है जिसके शरीर में कोई कष्ट ना हो? ऐसा कोई नहीं होगा। ठीक, क्योंकि कष्ट है ही। इस संबंध में राधानाथ स्वामी महाराज जी बहुत सुंदर बोल रहे थे, सफरिंग इज फॉर एवरीवन। हम दुख के घर में हैं तो दुख सबको है, तो इसीलिए सहन करें और भक्ति करें। और प्लीज ध्यान दीजिएगा, कभी कभी मैं ए बोलता हूं लोग भी समझते हैं, सहन का मतलब ये नहीं कह रहा कि आपको बीमारी हो गई है, दवाई वाई नहीं लेंगे, सहन करेंगे बस, सहन नहीं भैया। दवाई लीजिए, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, दवाई लेने के बाद भी जो कष्ट आना है वो आएगा ही। पता नहीं कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है, दवाई ले लेंगे लेकिन फिर भी जो कष्ट, जहां जो कष्ट जब तक रहना है तब तक रहेगा वो, दवाई लेने के बाद भी। लेकिन एक भक्त का भाव क्या रहता है, भक्त ये सोचता है कि कृष्ण कृपा से मुझे बहुत कम कष्ट मिला है, मैं तो बहुत ज्यादा कष्ट भोगने वाला था, कृष्ण मुझे बहुत कम दे रहे हैं, इसीलिए मैं भगवान को प्रणाम करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। मुझे बहुत मिलना था कष्ट, पर कृष्ण ने कृपा करी तो उस कष्ट को कम कर दिया। और ऐसा व्यक्ति दाय भाग, दाय भाग का मतलब है भगवान के धाम निश्चित जाएगा, जो इस प्रकार से सोच रहा है। ये नहीं, अरे देखो भैया भक्ति कर रहे थे, कृष्ण कितने क्रूर हैं, हर समय कष्ट दे रहे हैं, ऐसा व्यक्ति नहीं जाएगा। तो कृष्ण पे आरोप लगाता हूं, कैसे है कृष्ण, देखो ध्यान ही नहीं दे रहे मेरे ऊपर। हम्म, बहुत ज्यादा मिलना था, अगर मान लीजिए आपको गला कटना है, केवल उंगली कटेगी आप। और जो सोचा, जिसका ये मनोभाव है कि कृष्ण ने मुझे बहुत कम दिया है, मैं तो ज्यादा दुख भोगने का अधिकारी था, और कृष्ण की भक्ति में दृढ़ रहता है, वो निश्चित भगवान के पास जाएगा। और प्लीज ध्यान दीजिएगा, जो आपके जीवन में सुख दुख आ रहे हैं, डायरेक्ट कृष्ण दे रहे हैं आप। ये मत सोचिएगा कि मुझे प्रारब्ध से मिल रहा है, प्रारब्ध तो कट ही गया एक नाम लेने से। तो क्या श्लोक है, नामाष्टकम में भूल जाता हूं मैं, यद ब्रह्म साक्षात निष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगई, तन्नाम स्फुरण, क्या है,
बिना न भो गई। एक श्लोक है, मतलब उसमें से ये बताते हैं कि एक ही नाम लेने से व्यक्ति के सारे प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब कोई कहेगा प्रारब्ध कर्म नष्ट हो गए तो फिर शरीर क्यों है? तो टीका में आता है कि कर्माभास रहता है। मतलब प्रारब्ध कर्म में से भगवान उन कर्मों को आपको देते हैं जिससे आप भगवान के पास जल्दी पहुंचे। मैं उसको बहुत धीरे बोलूंगा। आपके जीवन में जो सुख दुख आ रहा है वो कृष्ण आपको दे रहे हैं जिससे आप कृष्ण के पास जल्दी पहुंचे। प्रारब्ध कर्म तो पहले नष्ट हो गए जब आपने बोला हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुझे श्लोक नहीं याद है पूरा, मैं दिखाता। कोई टाइप कर सकता है, यद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयापि, ऐसा श्लोक है। यद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयापि, वो नामाष्टकम का शायद तीसरा श्लोक है। पढ़ लीजिएगा, या तो नेट पे मिल जाए तो देख लीजिएगा। ठीक है। हाँ तो कहाँ पे थे? हाँ तो सुख दुख है तो उसको सहन करना है, ठीक है, और भक्ति करते रहना है, धृति का अर्थ है। आगे पढ़ते हैं। जो अपना कर्म करने में बहुत उत्साहित होता है, अर्थात उत्साह। तो हमारे कर्म क्या है? मंगल आरती जाना, जप करना, प्रचार करना, और इसमें उत्साह रहना चाहिए। पता नहीं, मैं तो कई बार लोगों को देखता हूँ जप करते हैं बिल्कुल मरे मरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, ऐसे मतलब क्या बोलूं, इतना गुस्सा आता है। ठीक है, मतलब ऐसा करिए जबरदस्ती करा रहा है कोई। अरे भैया उत्साह रखो, उत्साह। दिस इज द हाइएस्ट एंड सिंपलेस्ट प्रोसेस यू हैव गॉट टू रीच कृष्णा। इससे ऊपर कोई प्रोसेस नहीं है। 16 माला जप किया, 4 नियम का पालन किया, भाई साहब आखिरी जन्म है, कृष्ण के पास है। फिर भी कोई उत्साह नहीं रहता। उत्साह लाना चाहिए। और उत्साह तब आएगा जब भक्ति की महिमा को, नाम की महिमा को बार 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 कान में घुसेड़ेंगे। मैं बड़ा अलग टाइप से बोल रहा हूं। बार बार कान को भरेंगे भक्ति की महिमा से, नाम की महिमा, तो जब करेंगे तो उत्साह रहेगा। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लिए पाय प्रेम धन। जितने भी 9 प्रोसेस, 9 फोल्ड भक्ति है, उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लिया पाय प्रेम धन। एक भी नाम निरपराधिक रूप से ले लिया है, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। नहीं, नहीं ये वाला नहीं है, इसके आगे वाला होगा शायद। ठीक है। मैं तो देखिए, मैं बोलते ही वो सा मेरा दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम ओवर हो रहा है, प्लीज ज्वाइन अगेन, हरे कृष्ण। हाँ ये वाला, ये वाला, इसको प्लीज मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है, ये वाला है। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, प्लीज ज्वाइन अगेन, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। Purport by His Divine Grace AC, भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। एक प्रश्न है, यहाँ परमेश्वर का अर्थ क्या है? परमेश्वर कौन है यहाँ पर? विष्णु भगवान। गलत, गलत। इसी ने मैंने पूछा, परमेश्वर मतलब यहाँ पे यमराज जी है। तभी तो लिखा है ना, यमदूत है उनके। ठीक है, परमेश्वर का अर्थ है यहाँ पे यमराज। देखिए, अगर परमेश्वर कृष्ण होते, विष्णु होते, तो यमदूत होता, वो वहां पे वो होता, विष्णुदूत होता। ठीक है, यमदूत है यहाँ पर। परमेश्वर का अर्थ है यहाँ पे अमराज जी। ठीक है। अब देखिए, ऐसे पूछ लिया था। और उत्तरदायित्व विहीन
कर्म विनाशकारी है क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। बहुत सुंदर उपाधि लाइन समझाऊंगा। यह प्रायः हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदाई होता है। देखिए, बहुत सिंपल और बहुत सुंदर प्रभा जी बात कह रहे हैं। उत्तरदायित्व विहीन मनुष्य जीवन में क्या उत्तरदायित्व है प्रभु जी? मनुष्य जीवन जो मिला था, क्या उत्तरदायित्व है? कि हम भक्ति करें भक्ति करें, और करेक्ट। और शास्त्र के आदेशों का पालन करें, क्योंकि शास्त्र के नियम हम ही पालन कर सकते हैं। इट इज द ओनली स्पेशल क्वालिफिकेशन ह्यूमंस गॉट। अब क्या हो रहा है देखिए, बहुत सुंदर प्रभा जी बात कह रहे हैं। क्या आपने लोगों को ये प्रश्न करते हुए सुना है कि भाई धर्म तो ऐसा होना चाहिए तो सबको साथ लेके चले, पर धर्म तो लड़ाई करा रहा है? ऐसा सुना है कि नहीं सुना है? धर्म तो लड़ाई कराता है बस, इसीलिए धर्म, हमें धर्म से मतलब ही नहीं है कोई। धर्म तो लड़ाई कराने वाला है। देखिए, बहुत सुंदर है। धर्म लड़ाई नहीं करा रहा, धर्म की तामसिक अंडरस्टैंडिंग लड़ाई करा रही। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, धर्म लड़ाई नहीं कराता। धर्म लड़ाई नहीं कराता, धर्म की तामसिक अंडरस्टैंडिंग लड़ाई कराती है। यानी धर्म की गलत अंडरस्टैंडिंग है लोगों में, इसलिए लड़ाई हो रही। क्योंकि असली धर्म तो क्या है? भगवान से प्रेम करना। और जब सब भगवान से प्रेम करेंगे तो जुड़ेंगे, लड़ाई का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन लड़ाई क्यों हो रही है? क्योंकि धर्म का पालन करने वाले तामसिक हैं। तो तामसिक क्यों है? शास्त्र के आदेशों का पालन नहीं कर रहे। थप्पा लगा लेते हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। शास्त्र कुछ पता नहीं। और जिसको शास्त्र पता नहीं वो तामसिक तो है ही है, तमोगुण में तो है ही है। लड़ाई होगी होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो धर्म तो लड़ाई नहीं कराता, तो धर्म का पालन करने वाले हैं वो तामसिक, वो तमोगुण में। इस लड़ाई हो रही, अंधकार में। हरे कृष्ण, मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही अब? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, धर्म का पालन करने वाले तामसिक हैं, क्योंकि वो थप्पा लगा लेंगे, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन उनको शास्त्र का कुछ ज्ञान नहीं होता। ठीक है, तो जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं होता वो गुण में तो ऑलरेडी है। ये बात है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, यह मोह कहलाता है। मतलब, जैसे एग्जाम्पल मैंने एक बार दिया था कि एक व्यक्ति वेदांत पढ़ रहा था, एक हाथ में वेदांत है, एक हाथ में सिगरेट है, और सिगरेट पी रहा है, कह रहा है मैं इसको तमोगुण में नहीं मानता। अच्छा, तुम्हारे मानने से क्या लेना देना? इसलिए प्रभुपाद जी के यहाँ पे कह रहे हैं कि उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है। मुझे जो लगता है मैं वो करूंगा, मेरा ऐसा मानना है। तो तुम्हारे मानने की वैल्यू क्या है? तुम्हें कितना ज्ञान है तो तुम मानोगे? और भगवान के पास सब ज्ञान है, तो जो भगवान मानते हैं वही मानना है, वही सत्य है, उसको मानो। ठीक है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फल स्वरूप होता है। मतलब जिसमें व्यक्ति को पता नहीं है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, तो ऐसा कर्म तामसिक होता है। ठीक है, हम लोग यही रुकते हैं। मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही? इज माई वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट? हरे कृष्णा, पर रिकॉर्डिंग। ठीक है, प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकतावादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, और तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तो, गीता भूषण टीका देखिए। जो कर्ता वह कार्य करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, अर्थात अयुक्त। सिंपल है, जो मना किया गया वही करेगा। जो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है,
ना कि शास्त्र के अनुसार अर्थात प्राकृतः। तो ये भी सिंपल है। शास्त्र की नॉलेज है नहीं, तो जो उसके गुणों का संग उसने जो किया है, जो भी उसकी वासना है, जो हिसाब से वो जो उसको अड़ जाएगा वैसे काम करेगा। स्पष्ट है। जो नम्र नहीं है अर्थात स्तब्ध। ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग है, नम्र नहीं है, ठीक है। जो अपने कर, हाँ ये इंटरेस्टिंग है बस। जो अपने कर्म करने की योग्यता को छुपाता है अर्थात शठा। ये बहुत जबरदस्त है। मान लीजिए, एग्जाम्पल क्या दिया जाए। हाँ ठीक है। मान लीजिए किसी को प्रसाद सर्विंग करने की सेवा देनी है। प्रभु जी जरा आप प्रसाद सर्व करेंगे। अरे प्रभु जी, मुझे तो करना ही नहीं आता, मुझसे नहीं होगा। प्रसाद सर्विंग कर सकता है, पर छुपाता है अपनी उसको क्वालिटीज को, कि मुझे करना ना पड़े। क्या आप कई बार ऐसे देखे हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं, पर करने को बोलते हैं लोग, अरे हमें आता ही नहीं है, तो आता है, पर बोलते कि हमें नहीं आता, क्योंकि करना नहीं। इसको बोलते हैं शठा। ठीक है, हम नहीं कर सकते। देखिए, क्या देखिए, आप खुद ही एनालाइज करना है कि आप में गुण है कि नहीं है, तमोगुण गुण है कि आप कर सकते हैं पर फिर भी करना नहीं चाहते। या कभी कभी तो लोग ऐसा बोल देंगे, प्रभु जी मैं तो इतना पतित हूं कि मैं तो कोई योग्यता ही नहीं कुछ करने की, मुझसे क्या होगा। तो ये सब बहानेबाजी चलती है, सेवा करनी नहीं है तो छुपाते हैं। इसको बोलते हैं छठा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो दूसरों के प्रति अपराध करता है अर्थात नैष्कृतिक, मतलब दूसरों को अपशब्द बोलेगा। ठीक है। जो यज्ञ आदि आरंभ करने में आलस दिखाता है अर्थात अलसा। हमारा कौन सा यज्ञ है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो हरे नाम लेने में आलस दिखाए, जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, 5:30 हो गए, माला कहाँ है? मैं एक्टिंग कर देता हूँ थोड़ा। माला कहाँ है? अच्छा ये माला है। ठीक, अब हाथ डाल दिया इसमें, 5:45 हो गए हैं। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओ, 10 मिनट और हो गया है। ठीक है, हरे कृष्णा, 6 बज गए। बहुत माला हो गई, थोड़ा सो लेते हैं। तो इस प्रकार से जो आलस दिखाए, माला करने में आलसा। ठीक। जो शोक से अभिभूत होता हो जाता है अर्थात विषादी। ठीक है, हर समय शोक करता है। जिस कार्य को, अब देखिए, जिस कार्य को करने में 1 दिन लगता हो, वह 1 साल में भी ना कर पाता हो अर्थात दीर्घ सूत्री। इसको हमें लेना है इस रेफरेंस में कि माला हम सुबह क्यों नहीं कर पाते। आपको 2 घंटे लगने हैं। देखिए, देखिए ये वर्णाश्रम कर्मों के बारे में बताया जा रहा है, मैं उसको भक्ति से लिंक करता हूँ। 16 माला करने में 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, लेकिन व्यक्ति उस 2 घंटे की जगह 22 घंटे लगाता है माला करने में। सुबह 5 बजे शुरू किया और शाम को 9 बजे खत्म हो रही है माला। क्यों करना है ऐसा? वही सुबह जल्दी उठ जाओ, उठना नहीं चाहते, ये आ जाएगा आलस में। भाई जब 2 ही घंटे लगते हैं, जब आप 13 माला कर सकते हैं सुबह, 3 और कर लो। लेकिन उसको अरे वो बाद में करेंगे, ये है दीर्घ सूत्री हमारे केस में। इसीलिए माला सुबह ही हो जानी चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कम से कम 10 बजे से पहले तो हो ही जानी चाहिए। वैसे तो भक्त लोग का स्टैंडर्ड 8 बजे का है कि 8 बजे से पहले हो जानी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ ठीक है, अभी इतना नहीं है एडवांस में। ठीक है, 10 बजे से पहले हो जानी चाहिए। 10 बजे जो है सतुगुण खत्म हो जाता है। तो खुद देखिए, मैं ज्यादा कठोर नहीं बोलना चाहता। हम लोग कहेंगे प्रभु जी बहुत चिल्लाते हैं, बहुत कठोर बोलते हैं, लेकिन ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि हर चीज का एक वक्त होता है। अच्छे से माला करने का वक्त सुबह है, उसमें अच्छे से माला कर लेंगे, अच्छे से हो जाएगी। अगर दिन भर के लिए पेंडिंग रखेंगे, तो माला की टेंशन और अपने काम की टेंशन तो रहती रहती है। तो अच्छा है ना, केवल काम की टेंशन है, माला की टेंशन ना रहे। दो टेंशन क्यों रहने हैं? देखिए,
थोड़ा दिमाग लगाएंगे इसी समझ में आती है कि अगर जहां जहां हम 13 माला 14 माला कर ही रहे हैं और 2 माला करने वाला 15 मिनट लगेगा, तो 15 मिनट पहले उठ जाओ। भाई थोड़ा बहुत तो नींद त्यागनी पड़ेगी ना, ये तपस्या है। ठीक है, तो हमारे लिए ये है। ठीक है, भरपूर प्रभुपाद जी का शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट है, जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं प्राय भौतिकतावादी होते हैं। स्पष्ट, वे प्रकृति गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं। प्राकृता का अर्थ है ये। ऐसा कर्ता भद्र नहीं होते और सामान्यतः सदैव कपटी धूर्त तथा अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं, नैष्कृति। ठीक, वे अत्यंत आलसी होते हैं, काम होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते। छठ, मतलब मैं कर सकता हूं पर करना चाहता नहीं। अगर मान लीजिए आप कर सकते हैं और आपको करना पड़ जाएगा, अच्छे से नहीं करेंगे, किसी की बात में कोई हमसे बोले नहीं। ठीक है, ऐसे ठीक ठीक से नहीं करते और बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं, मतलब वो दीर्घ सत्र। अतएव अब ये देखिए, बस ये समझने वाली बात है। अतएव वह खिन्न रहते हैं। तो खिन्न क्यों रहते हैं? मैंने काम को पेंडिंग रख दिया, तो उसमें खिन्नता की बात, उसमें तो प्रसन्नता की बात है, मुझे नहीं करना पड़ा, उसमें खिन्न क्यों हो जाऊंगा मैं? खिन्न इसलिए हो जाएंगे कि काम तो पूरा किया नहीं, उसको पेंडिंग में डाला, और कभी ना कभी तो करना पड़ेगा ना, तब बहुत लोड होगा। जैसे जब मैं स्कूल में था, तो मेरे टीचर थे, फिजिक्स के टीचर थे, फिजिक्स के। तो बोलते थे कि इतने सारे डेरिवेशंस हैं, जो फिजिक्स पढ़े वो जानते हैं, इतने सारे डेरिवेशंस हैं, तो अगर इसको तुम रोज नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम टाइम में इतना इकट्ठा हो जाएगा कि बहुत लोड होगा। अरे यार कैसे करें, फिर तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ जाएगा। लेकिन अगर डेली 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 करते रहोगे, डेली बेसिस पे करोगे तो आसान रहेगा। इसलिए अगर हम काम को पेंडिंग रखते हैं तो बाद में तो करना ही है कभी ना कभी, तो परेशानी होती है, तो वो खिन्न होता है। तो इसीलिए यथा यथा समय यथा योग, अगर उस समय कर सकते हैं तो कर लें, ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसे वर्षों तक घसीटते हैं, वे दीर्घ सूत्री होते हैं। ऐसा करता तमो गुणी होते हैं। ठीक है, हम लोग यहीं पे रुकते हैं आज। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्याम भगवद गीता की जय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हरे कृष्णा। ठीक है, निर्जला एकादशी का पारायण सब लोग कर लीजिएगा कल। ठीक है, हरे कृष्ण।